नमस्कार दोस्तों, यूपी ट्रिपल एससी से कुछ नई भर्तियों के एग्ज़ाम को लेकर बात करेंगे। जिन भर्तियों का परीक्षा की तिथि अभी तक घोषित नहीं हो पाई है, जिसमें कि आप देखेंगे ग्राम पंचायत अधिकारी, एक्सरे टेक्नीशियन, आयुर्वेदिक फार्मासिस्ट, सहायक स्टोर कीपर, सहायक लेखाकार, दंत स्वास्थ्य विज्ञानी, प्रवर्तन कांस्टेबल, कनिष्क विश्लेषक, लेखा परीक्षक, कनिष्क विश्लेषक, औषधि नेत्र परीक्षण अधिकारी, सचिव श्रेणी 3, कनिष्ठ सहायक 5512 पोस्ट, आशुलिपिक, वन रक्षक 709, नक्शानवीश, बीसीजी तकनीशियन, होम्योपैथिक फार्मासिस्ट, अवर अभियंता सिविल, प्राविधिक सहायक ग्रुप सी, सचिव श्रेणी 3, कनिष्क विश्लेषक, औषधि 361 पद। इन सभी पद जो कि 2022 और वर्ष 2023 के विज्ञापन है, इनकी परीक्षाओं के लिए रास्ता साफ। 2 साल से लटकी 22,000 पदों पर भर्ती का रास्ता हुआ क्लियर। अधीनस्थ सेवा चयन आयोग इसी साल शुरू कराएगा परीक्षाएं। पारदर्शी तरीके से होंगी परीक्षा। देखेंगे उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग में 2 साल से लटकी 22,791 पदों पर भर्ती का जो रास्ता है वो साफ होने जा रहा है। इन पदों को भरने के लिए वर्ष 2022 और वर्ष 2023 में विज्ञापन निकाले गए थे, लेकिन कार्मिक विभाग द्वारा भर्ती परीक्षाओं के लिए नई नीति जारी होने के चलते परीक्षा कार्यक्रम जारी नहीं हो सका। और नई नीति का आप यहाँ पर देखेंगे, बताया जा रहा है कि अधीनस्थ सेवा चयन आयोग नई नीति के आधार पर परीक्षा कराने के लिए एजेंसियों के चयन में जुटा हुआ है। यह काम नवंबर तक कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद परीक्षा कार्यक्रम जारी करने की प्रक्रिया जो है प्रारंभ हो जाएगी। जल्द दी जाएगी नौकरियां। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पिछले दिनों सभी आयोगों और बोर्ड अध्यक्षों के साथ बैठक की। उन्होंने इसमें यह निर्देश दिया है कि सभी विभागों से रिक्त पदों को भर्ती का प्रस्ताव जल्द प्राप्त किया जाए और जिसके विज्ञापन प्रकाशित कराकर आवेदन लिए जा चुके हैं उनकी परीक्षाएं शुरू कराई जाए। भर्ती परीक्षाओं को कार्मिक विभाग द्वारा जारी नई नीति की आधार पर कराई जाए, जिसमें किसी भी तरह की खामियां न रह जाएं। अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने इसके आधार पर भर्ती परीक्षाओं के लिए जो तैयारियां हैं वो शुरू कर दी है और दागी एजेंसियां होंगी बाहर। अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के एक अधिकारी के मुताबिक भर्ती परीक्षाओं के लिए एजेंसियों के चयन की प्रक्रिया चल रही है और इनके चयन का काम नवंबर तक कंप्लीट हो जाएगा। इसके तुरंत बाद परीक्षा कार्यक्रम जारी करने की प्रक्रिया शुरू होगी। वहीं पर देखेंगे महाकुंभ का आयोजन जनवरी फरवरी में, तो आप मान के चलिए कि परीक्षाएं नहीं होंगी, लेकिन दिसंबर में आपको 1 से 2 परीक्षा देखने को मिल सकती है, जिसकी ऑफिशियल नोटिस, जिसकी डेट आपको नवंबर के महीने में ही देखने को मिलेगी। आयोग ने वर्ष 2022 और 2023 में करीब 20 विज्ञापन निकाले हैं और भर्ती परीक्षा पारदर्शी व्यवस्था के तहत कराने के लिए दागी एजेंसियों को मौका नहीं दिया जाएगा। अच्छी एजेंसियों को मौका दिया जाएगा। गोपनीयता बनाए रखने के लिए एजेंसियों को अलग अलग काम किया जा रहा है। तो इस तरीके से पूरी व्यवस्थाएं हो रही हैं, पारदर्शी तरीके से भर्ती होगी। सरकार ने ये भी बोल दिया है। साथ ही साथ जो खाली पद है, रिक्त पद है, उनके अधियाचन भेजे जाने को निर्देश दिए हैं और जो विज्ञापन जारी हुए हैं जिसमें कि आवेदन ले लिए गए हैं, वो परीक्षा तिथि जारी होने के लिए कहा गया है। यहाँ पर जो कुछ आपका जो है पारदर्शी तरीके से भर्ती कराने के लिए जो प्रक्रियाएं हैं लगभग कंप्लीट हो चुकी हैं। अब ये परीक्षाएं आपको देखनी प्रारंभ होंगी, देखने आपको स्टार्ट हो जाएंगे। 2022 और 2023 के जितने भी नोटिफिकेशन है, जिसमें कि आप देखेंगे बहुत सारे अभ्यर्थियां इंतज़ार कर रहे हैं। जैसे कुछ विशेष पद हैं, तो विशेष पद में जैसा कि विशेष क्वालिफिकेशन वाले अभ्यर्थी ही आवेदन कर पाएंगे, लेकिन कुछ ऐसे भी पद होते हैं जो कि सामान्य ग्रेजुएशन, सामान्य अभ्यर्थी भी आवेदन कर पाएगा। तो वहाँ पे क्या है कि भीड़ थोड़ी ज़्यादा होती है। उसी के साथ साथ नई नोटिफिकेशन अभी आपके आने जो है शुरू हो गए हैं। अभी देखेंगे एएनएम का नया विज्ञापन जारी हो चुका है। अब लेखपाल और लोअर पीसीएस की बारी है। तो यूपी ट्रिपल एससी से लेखपाल और लोअर पीसीएस जो कि एक बड़ी भर्ती होगी, और भी कुछ भर्तियों के विज्ञापन जारी होंगे, लेकिन उनमें पदों की संख्या कम होगी। कुछ विशेष पद हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पर जो पद हैं और कौन कौन सी भर्तियां हैं जिनकी परीक्षाएं 2022 से आए हुए पदों में आप देखेंगे ग्राम पंचायत अधिकारी 1400, ये आपका हो गया प्लस पोस्ट। एक्सरे टेक्नीशियन वाला 382 जो कि 2022 से ही आया है। दंत स्वास्थ्य विज्ञानी ये 2022 पीईटी से ही आया है। प्रवर्तन कांस्टेबल का 477 पद है। लेखा परीक्षक का 370, नेत्र परीक्षण अधिकारी का 157, कनिष्ठ सहायक का 5512, आशुलिपिक का 333, वन रक्षक का 709, नक्शानवीस का 200
83। ये है 2022 पीईटी से। 2023 पीईटी की बात करें तो आयुर्वेदिक फार्मासिस्ट है 1003। सहायक स्टोर कीपर है, सहायक लेखाकार, कनिष्ठ विश्लेषक औषधि, सचिव श्रेणी 3, प्राविधिक सहायक ग्रुप सी, जिसमें कि आप देखेंगे 3446 पोस्ट हैं। अवर अभियंता सिविल में 4612 पोस्ट हैं। होम्योपैथिक फार्मासिस्ट में 97 और बीसीजी टेक्नीशियन में 255 ये पोस्ट हैं जिन पर की परीक्षाएं होने वाली हैं। 22,000 प्लस पोस्ट हैं जो कि जिसमें परीक्षाएं शुरू होंगी और ये परीक्षाएं आपको दिसंबर के महीने से लगनी स्टार्ट हो जाएंगी। नवंबर में इसका जो है नोटिस धीरे धीरे करके एक एक परीक्षाओं की ऑफिशियल डेट जो है परीक्षा तिथि संबंधित वो जारी होनी प्रारंभ हो जाएगी। तैयारी करते रहिए, तैयारी में बिल्कुल भी ढिलाई नहीं होनी चाहिए। ये तैयारी जिस प्रकार से आप कर रहे हैं वैसे ही करिए। जब प्रक्रियाओं में तेज़ी आएगी तो फिर बहुत ज़्यादा डिले नहीं होने वाला है। बाकी आगे की जो भी सूचनाएं होंगी आप सभी को उसकी जानकारी समय समय पर चैनल के माध्यम से दी जाएगी। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।